नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बांग्लादेश की सियासत में इस बार बहुत कुछ बदला है। बांग्लादेश की सियासत में इस बार नई कहानी लिखी गई है। बांग्लादेश के इतिहास में कई ऐसे चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं। हम आपको वो सब चीज़ें बताते हैं। दरअसल हाल ही के चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान पर भरोसा जताया। धमाकेदार जीत दर्ज की गई और वे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के। शपथ भी ले ली उन्होंने। नए कैबिनेट की घोषणा भी हो चुकी है और इसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि निताई राय चौधरी को केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। सिर्फ एक ही अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले ये निताई राय चौधरी मंत्री नहीं हैं, बल्कि एक और हैं। उन्होंने इस चुनाव में 1,47,896 वोट हासिल किए और उन्होंने जमात के उम्मीदवार मुस्तसीर बिलाल को 30,838 वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी बांग्लादेश की जनता ने इस बार किसी भी धार्मिक एजेंडे को स्वीकार करने से नकार दिया और बीएनपी के खाते में भर भर कर वोट दी। इसके अलावा दूसरे अल्पसंख्यक नेता के रूप में दीपन दीवान का नाम भी सामने आया है। तारिक रहमान ऐसे समय में सत्ता संभाल रहे हैं जब देश में राजनीतिक अस्थिरता है। अल्पसंख्यकों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश की सियासत में इस बार 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यानी हिंदू सांसद को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, जिनमें से 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और यह माना जा रहा है कि एक हिंदू सांसद को सदन का स्पीकर भी बनाया जाएगा, जो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यह बांग्लादेश की सियासत की बात कर रहा हूं, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को मान सम्मान और एक सम्मानजनक पद मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको हम लेके चलते हैं अपने देश भारत में। भारत के संदर्भ में देखें तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2014 में नजमा हेपतुल्ला मंत्री बनी। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन 2022-24 तक किसी मुस्लिम सांसद को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। यह भारतीय राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप है। और दूसरी तरफ हमने आपको बांग्लादेश की सियासत का बदलता हुआ स्वरूप दिखाया। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।